नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, ट्रंप ने नाटो को एक बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप अब नाटो से बदला लेने पर आ गए हैं। अभी तक ईरान और जो इजराइल का वार चल रहा था और अमेरिका का वार चल रहा था, उसमें नाटो ने जिस हिसाब से अपने हाथ की पीछे खींच लिए थे कि ये तो भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम जानबूझ करके लड़ने जा रहे हो वहाँ पर, तो हम लोग को क्यों यहाँ पर घसीट रहे हो। तो इसका बदला लेना अमेरिका शुरू कर चुका है। अमेरिका इस कदम में सबसे पहले स्टेप उठाया है 5000 सैनिकों को जर्मनी से वापस बुला करके। क्या है पूरा मामला, पूरा डिटेल में हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो है, अपडेट है, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, समझिएगा कि क्यों अमेरिका इतना ताकतवर है, ये भी आज आपको जानने को मिलेगा। और अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना क्यों है, कैसे है, ये भी आप जान जाएंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, न्यूज़ ये है, मतलब अपडेट ये है कि 5000 सैनिकों को वापस बुला रहा है अमेरिका, जो कि जर्मनी में उसके उपस्थित थे। जर्मनी में उसके 35,000 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं, उनमें से 5000 सैनिक को ये वापस बुला रहा है। अब इसके दो मायने लगाए जा रहे हैं, दोनों को मैं आपको बताऊंगा, दोनों कारण। पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि नाटो से बदला लेना। दूसरा एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है पेंटागन का, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई जर्मनी में अमेरिकी सैनिक कर क्या रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। आपने बताया 35,000 सैनिक हैं, तो 35,000 सैनिक जर्मनी में अकेले क्या कर रहे हैं। तो देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या कि जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर, जब वर्ल्ड वार में घुसा ना, तो ये पूरी ताकत के साथ घुसा था। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो शुरुआत जब हुआ था, तो उस टाइम पर अमेरिका ये केवल मतलब एक प्रकार से ना दलाल वाला काम कर रहा था। ये पैसा बटोरने पर काम लगा हुआ था, हथियार बेचने पर लगा था। ये चाह रहा था युद्ध चलता रहे और हमारा हथियार बिकता रहे। हथियार बेच करके इसने खूब पैसे कमाया और वो सारा पैसा अपने डिफेंस पर खूब खर्च किया। उसके बाद इसने क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता नहीं, जैसे एक पुरानी कहावत है, शुरू तुमने किया है खत्म हम करेंगे, कुछ ऐसा ही अमेरिका ने किया। अमेरिका परमाणु बम गिरा करके जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर वार को खत्म किया। लेकिन खत्म करते ही अमेरिका ने एक और बड़ा मूव चला, वो ये था कि यूरोप के बहुत सारे देशों में उसने अपने सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा दी, खास करके जर्मनी में, क्योंकि नाजी जर्मनी में नाजियों का अंत हुआ। उसके बाद से फिर यहाँ पर अमेरिकी सैनिक पूरा बेस उस टाइम पर बनाना शुरू कर चुके थे और बहुत पूरी तरीके से छा गए थे। इसके अलावा ही जर्मनी के अलावा इटली, फ्रांस, मतलब जितने भी यूरोपीय देश हैं, उन सब में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया अमेरिका ने। और अमेरिका ने जापान में भी अपने बेसेस बनाए। जापान से तो ये हस्ताक्षर तक करा लिया था कि भाई तुम सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हमारी सेनाएं तुम्हारे पास रहेंगी। अभी भी आज के टाइम पर भी जापान के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा सैनिक डिप्लॉयमेंट जर्मनी में है, सबसे ज़्यादा जापान में ही अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अच्छा, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम इसने तैनात करना शुरू किए, तो इसका उद्देश्य ये था कि क्योंकि कोल्ड वार शुरू हो चुका था, तो उद्देश्य इसका ये था कि सोवियत संघ को, सोवियत यूनियन को रोकना। क्योंकि उस टाइम पर दो ही महाशक्ति बनकर के उभरी थी, एक सोवियत यूनियन, एक ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सोवियत यूनियन को रोकने के लिए और यूरोपियंस को बचाने के लिए यूरोपियंस को कहे कि भाई तुम तो सीधे साधे लोग हो, रॉयल लोग हो, तुम लोग अपना कमाने खाने पर ध्यान दो, सेना और ये सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी हमें दे दो, हम इसकी वो करेंगे, बाकी जो भी खर्च आएगा वो आपस में बांट लिया जाएगा, पैसा वगैरह देते रहना। इसी तर्ज पर लाखों की संख्या में सैनिक वहां पर डिप्लॉय करना शुरू किया अमेरिका ने। आप यहां पर देखिए कि जैसे 68,000 वर्तमान में मौजूद सैनिक हैं, 36,000 जर्मनी में है। जर्मनी में उस टाइम पर जब हिटलर की मौत हुई थी, उस टाइम पर बताया जा रहा था कि लगभग 4 लाख सैनिक, अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके थे वहां पर कब्जा करने के बाद। फिर धीरे धीरे 1-2 साल में कम किए गए। अभी 36,000 सैनिक वहां मौजूद थे। पोलैंड में 369, रोमानिया में 153, हंगरी में 77, अन्य और छोटे मोटे देशों में 4,000 के आसपास, स्पेन में 3800, ब्रिटेन में 10,000 सैनिक, इटली में 12,000 से ज़्यादा सैनिक अभी वर्तमान में मौजूद हैं, इतने साल बीतने के बाद भी। क्यों? क्योंकि अमेरिका के बेसेस भी वहाँ मौजूद हैं। जर्मनी में अगर बात करें उसकी बेसिस की, तो देखिए यहाँ पर ये जर्मनी के मैप में आप देखोगे तो कई उसके एयरफील्ड और आर्मी के बेसिस हैं। एक तो ये सैनिक काम आते हैं नाटो में, क्योंकि जब नाटो का मेंबर ये जर्मनी भी है, अमेरिका भी है, तो नाटो का काम ये करते हैं। दूसरा ये यूएस की वहाँ पर सत्ता प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए भी काम करते हैं। यही वजह है कि ऐसे ही बहुत सारे बेसिस यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में बना करके ही अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखता है। आप खुद सोच करके देखो कि लाखों की संख्या में सैनिक जो हैं इसके बाहर रहते हैं।
अपने अंदर में तो कितने रहते हो तो बात ही जाने दो, बाहर बाहर देशों में अन्य जगहों पर एयर बेसेस वगैरह बना करके ये लाखों की संख्या में सैनिक अपना डिप्लॉय कर रखा हुआ है। शुरुआत में तो ये कह करके आते हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, फिर धीरे धीरे तुमको अपंग बना देते हैं। जब तुमको देखेंगे पूरे अपंग हो गए हो, अब हमारे ऊपर डिपेंड हो गए हो, फिर उसके बाद फिर अपनी धमकियां देंगे कि हमारा हम जो कहे वो सुनो, नहीं तो हम अपनी सुरक्षा हटा लेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है जर्मनी के साथ। अभी जर्मनी के साथ क्या हुआ है ताज़ा विवाद ये कि जब यही ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा था तो जर्मनी से कहा गया और भी नाटो कंट्रीज से कहा गया कि भाई तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी ईरान पर प्रेशर बनाओ किसी न किसी तरीके से, या फिर अमेरिका का सपोर्ट करो, नाटो के थ्रू ही सपोर्ट करो आप। तो इन सब ने पीछे हाथ खींच लिए। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी पर्सनल लड़ाई है, तुम यहाँ पर इजराइल के कहने पर कूदे हुए हो, ये कोई नाटो वाली लड़ाई नहीं है। हाँ, माना कि नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी भी नाटो मेंबर पर अटैक होगा तो वो नाटो पर अटैक माना जाएगा, लेकिन उसने तुम पर अटैक किया ही कहाँ, पहले तुम वहाँ पर गए ज़बरदस्ती लड़ने। तो ये सब कह करके कुछ देश जैसे इटली हुआ, जर्मनी हुआ, इन सब में, फ्रांस हुआ, इन सब ने पीछे हाथ खींच लिए कि हम देखो इस मामले में तुम्हें खुल करके सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ का यहाँ पर अब बदला लेना शुरू किया ट्रंप ने। यहाँ पर फेडरिक मर्ज बड़बोलापन भी दिखा गए थे थोड़ा सा, इन्होंने खुलेआम बोल दिया। देखो बाकी जो देश थे उन्होंने बोला नहीं कुछ, वो न्यूट्रल रवैया अपनाए कि हम कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि ट्रंप जो है सनकी है, ये सब लोग जानते हैं अच्छे से। तो और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से कैसे तू मैं हुए थे वो सब ने देखा ही था, इसलिए सब लोग चुप रहे थे। लेकिन यहाँ फेडरिक मर्ज ये बोल दिए कि देखो 2 महीने से ना यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है इसमें अमेरिका की खूब बेइज्जती हो रही है, अमेरिका की इंसल्ट हो रही है और अमेरिका को कुछ मिल नहीं रहा, उसका नुकसान हो रहा है। अब ये बात ट्रंप को खल गई भाई। ट्रंप दुनिया में ये कहते बार बार फिर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, अमेरिका का बहुत फायदा हो रहा है, ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, ईरान को हमने तबाह कर दिया, उसकी नेवी खत्म कर दी, उसका एयरफोर्स खत्म कर दिया। जबकि अभी अगर फिर से सीज फायर खत्म हो तो अभी इन पर अटैक शुरू हो जाएगा मिसाइल से, तो पता नहीं कौन सा ये एयरफोर्स खत्म किए हैं। खैर जो भी है, तो अब ये जब फेडरिक मर्ज की बात इनको रास नहीं आई तो इन्होंने अब फैसला लिया है कि यहाँ से 5000 सैनिक वापस बुलाओ अपने। अब ये 5000 सैनिक वापस बुलाए, ये कोई पहला स्टेप नहीं था ट्रंप का। ट्रंप एक्चुअल में जर्मनी से पहले से भी नाराज़ हैं। ये जब पिछली टर्म में आए थे तो 2020 में भी ऐसे ही ये सैनिकों को कम करने पर लगे थे। एक्चुअल में ट्रंप इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक मूव खेल रहे हैं, या कहें कि ट्रंप की सरकार में पेंटागन में जो हैं अधिकारी, जो उसकी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है, रक्षा मंत्रालय को हालांकि उन्होंने युद्ध मंत्रालय नाम बदल दिया है, तो युद्ध मंत्रालय की जो बिल्डिंग है पेंटागन, उनका जब इनका कार्यकाल आता है तो वो जर्मनी से सैनिकों की संख्या को कम करते हैं, जबकि जब बाइडन की सरकार आती है तो वो फिर से बढ़ा देते हैं। जब पहले टर्म के बाद जब बाइडन आए थे तो बाइडन ने फिर से संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी, जो जो ट्रंप ने घटाई थी। अब ट्रंप आए हैं, फिर से संख्या घटा रहे हैं। अब ये एक तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये तो तत्कालिक कारण हो सकता है कि ट्रंप को ये बोले हैं तो इसलिए हो रहा है। एक स्ट्रेटेजिक मूव लोगों को नज़र आ रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि भाई यूरोप जो है अब वो उतना उसको तकलीफ नहीं है जितना पहले कोल्ड वार के दौरान हुआ करती थी। अब दिक्कत यहाँ एशिया में है, इनका कंपटीटर खड़ा हो रहा है एशिया में। कौन खड़ा हो रहा है? चाइना। तो ये चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि वहाँ के सैनिकों को धीरे धीरे करके एशिया में शिफ्ट किया जाए। अगर एशिया रीजन में शिफ्ट किया जाएगा तो ये एशिया में चाइना को भी कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ के आसपास के जो देश में जो इसके एयरबेसेस हैं वहाँ पर धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। साथ ही साथ में एशिया में ही यहाँ खाड़ी देशों में थोड़ा सा और डिप्लॉयमेंट हो सकता है बढ़ाएं। हालांकि खाड़ी देशों में यूएई ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यूएई ने कह दिया कि भाई अब तुम्हारे एयरबेसेस हमारे देश में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम पर अटैक इसीलिए हुआ था क्योंकि हमने तुम्हारे एयरबेस यहाँ पर बना रखे थे और अब हम नहीं रहेंगे। इसी तर्ज पर ओपेक से भी वो बाहर हो गया, मैंने आपको इस पर क्लास दी थी। तो खैर अब चाइना को कंपटीटर मान रहा है अमेरिका, इसलिए यहाँ पर ये अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाना चाहता है। ये बात कह रहे हैं रक्षा के जानकार जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो लोग का कहना है कि भाई एशिया में बढ़ाना चाहता है ट्रंप अपना पैठ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कल की वीडियो में मलक्का स्टेट को अच्छे से समझाया था, जब ग्रेट निकोबार आइलैंड वाली बात मैंने आपको वीडियो बना करके दी थी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। मलक्का स्ट्रेट जो है ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी पिछले दिनों में इंडोनेशिया के साथ अमेरिका ये रक्षा समझौते बहुत कर रहा है, डिफेंस डील कर रहा है। ऐसी तर्ज पर यहाँ पर वो अपनी पैठ बनाना चाहता है, यहाँ पर अपने एयरबेसेस बनाना चाहता है। अगर वो यहाँ पर अपने एयरबेसेस बना लिया तो फिर वो चाइना को यहीं से ब्लॉक करेगा।
ठीक वैसे ही जैसे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्लॉक किया, हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया, जिससे दुनिया भर की 20% सप्लाई रुक गई थी। यहाँ पर अगर ट्रंप ने ब्लॉकेड लगाया तो चाइना की 80% सप्लाई जो अफ्रीका, एशिया और भारत वगैरह से जाती है, ये सब रुक जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ट्रंप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर पैठ बढ़ाई जाए। तो ये दोनों कारण हैं, ठीक है, जिस वजह से जर्मनी से सेनाएं हटाई जा रही हैं। एक तो नाटो से इनका मोह भंग हो गया है और जर्मनी वगैरह, यूरोप वगैरह देश खुल करके साथ दे नहीं रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं वहाँ से हटाया जाए। और दूसरा ये कि यहाँ पर एशिया में पैठ बनाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही दो बड़े कारण नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी कोई नई अपडेट आएगी मैं उस पर वीडियो बना करके आपको देने का, समझाने का प्रयास करता रहूँगा। और लास्ट में जाते जाते 3 महीने की ई बुक आ गई है अपनी, तो जनवरी से मार्च तक की, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो MZT ऐप पर जाकर। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र की ई बुक है, वार्षिकांक, ये सब ई बुक आप MZT ऐप पर प्राप्त कर पाओगे। और जल्द ही हम लोग किताब पर भी काम कर रहे हैं, तो बुक भी आपका हार्ड कॉपी में भी आएगी, वो आएगी जब तो अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल MZT ऐप पर जा करके आप ई बुक्स वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।